टीजीटी पीजीटी भर्ती मामला, युवाओं को बड़ा झटका। एचटेट के 7 साल पुराने सर्टिफिकेट मान्य करने के पक्ष में नहीं सरकार। एचटेट की वैधता आजीवन किए बिना निकाल दी टीजीटी पीजीटी भर्ती। 1 लाख युवा हुए बाहर। 1 लाख युवा नहीं बन पाएंगे टीचर। 7 साल पुराना एचटेट मान्य नहीं कर रही सरकार। 50,000 के सर्टिफिकेट हो चुके रद्दी, 50,000 के हो जाएंगे अगले महीने। तो गाइज नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी हिट कर लेना। अगर अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ताकि बच सके इन 1 लाख बेरोजगार युवकों की पात्रता। हरियाणा में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट पास करीब 1 लाख युवाओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार 7 साल से पुराने एचटेट सर्टिफिकेट को आजीवन वैध करने के पक्ष में नहीं है। अभी तक सरकार इसे लेकर कोई घोषणा नहीं कर पाई है। सरकार की मंशा पर टीजीटी के 7,471 पद व पीजीटी के 4,471 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस पर मोहर लग रही है। यदि सरकार की मंशा इस सर्टिफिकेट को आजीवन वैध करने की होती तो वह 7 वर्ष पहले के एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता का नोटिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये इनके साथ अन्याय नहीं है? अगर अन्याय है तब आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाना। आदमपुर उपचुनाव से पहले 2 माह पहले ही शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल गुर्जर ने एचटेट सर्टिफिकेट आजीवन मान्य करने की घोषणा कर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी, पर अभी तक कागजी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में 2011 से 2014 तक एचटेट पास 50,000 युवाओं के सर्टिफिकेट रद्दी हो चुके हैं। 2015 में एचटेट पास करने वाले 50,000 से ज़्यादा युवाओं के सर्टिफिकेट अगले महीने कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे, महज कागज के टुकड़े। पीजीटी और टीजीटी समेत ये भर्तियां निकली हैं, बाहर हुए युवा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 नवंबर को हरियाणा और मेवात कैडर के 4,476 पीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। 12 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। 7 वर्ष पुराने सर्टिफिकेट इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सितंबर में टीजीटी के 7,471 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, विज्ञापन जारी किया था। हालांकि स्पोर्ट्स कोटे के रिजर्वेशन की वजह से आवेदन प्रक्रिया रुक गई थी। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में भी पीजीटी और टीजीटी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर है। यहाँ पर एचटेट सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। 7 वर्ष पुराने सर्टिफिकेट यहाँ भी मान्य नहीं है। पहले वैधता 5 साल थी, बाद में बढ़ाकर 7 साल की। राज्य में पहले एचटेट की वैधता 5 साल निर्धारित की हुई थी, बाद में वैधता 7 साल की हुई। 2020 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से सीटेट की वैधता आजीवन कर दी। इसके बाद हरियाणा ने भी इसे आजीवन करने की उम्मीद की, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एचटेट के साथ एचटेट के उल्लेख से असमंजस में हुआ युवा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सितंबर में 7,471 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इसी महीने 4,474 पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इन दोनों एचटेट के साथ एचटेट भी लिखा हुआ है। ऐसे में युवाओं में असमंजस है। जब एचटेट 7 साल पुराना मान्य नहीं है तो 12 साल पुराने एचटेट का उल्लेख कैसे हुआ? एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि पहले नाम एचटेट था, बाद में एचटेट किया गया। ये बात ठीक है। जब 7 साल पुराने एचटेट सर्टिफिकेट को ही मान्यता नहीं है तो एचटेट लिखने का औचित्य नहीं है, लेकिन 7 साल से पुराने सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। एचटेट आजीवन मान्य करने के कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। अभी तक एचटेट को आजीवन मान्य करने का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। भर्तियों में एचटेट या एचटेट सभी के लिए जो नियम है वही वैध रहेंगे। तो गाइज ये एक बड़ी अपडेट है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या पॉइंट आपको असमंजस के लग रहे हैं वो सारे के सारे दर्ज कराना कमेंट के द्वारा। और आपको क्या लगता है कि ये 7 साल पुराना एचटेट का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होना चाहिए या इसे होना चाहिए आजीवन? बिल्कुल होना चाहिए आजीवन, क्योंकि इससे तो फिर बार बार ये एचटेट परीक्षा पास करना ही मुश्किल हो जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो भावी शिक्षक हैं। तो गाइज आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि आपकी आवाज़ जाए सरकार के उन नुमाइंदों के पास जो जल्द से जल्द करें इस एचटेट परीक्षा को, इस एचटेट पात्रता परीक्षा को आजीवन करार।
ना कि 7 साल अब की बार। तो गाइज यहीं लेते हैं विराम, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।